वर्तमान युग की विडंबना यही है, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। चूँकि हम अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाते, हम किन चीज़ों से बने हैं, हम क्या हैं और क्या नहीं हैं, उन बातों को नहीं समझ पाते। इसलिए वर्तमान युग की बदलती हुई परिस्थितियों में हम अपने आप को ढाल नहीं पाते। निरंतर नित प्रति परिवर्तित हो रही परिस्थितियों में हम अपने आप को बड़े असहज महसूस करने लगते हैं और कुछ बातों में उलझकर परेशानियों को आमंत्रण दे बैठते हैं। इस संसार में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जड़ या चेतन, उसे जानने का सहज उपाय क्या है? प्रश्न यही उठता है कि अगर स्वयं को जाना भी जाए तो कैसे जाना जाए? वह उपाय क्या है जिससे हम अपने आप को पहचान सकें, समझ सकें? स्वयं को समझने से पहले ये जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को, पदार्थ अर्थात वह वस्तु जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। शास्त्र पदार्थ के मुख्य 5 धर्म के बारे में बात करता है। पदार्थ के धर्म अर्थात पदार्थ के वे गुण, पदार्थ में छुपी वो बातें जो हमें सहजता से उसे समझने में मदद करती है। और ये गुण हैं अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। तो किसी भी पदार्थ को समझने के लिए इन 5 गुणों को समझना बहुत जरूरी है। अस्ति अर्थात किसी भी पदार्थ का हैपना, होनापना, अस्तित्वपना। कोई भी स्थूल पदार्थ जिसे हम देख पाते हैं तभी उसे कह पाते हैं कि यह है। जिसे हम देख नहीं पाते, उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये अस्तिपना है। भांति, अब जो कुछ भी पदार्थ हमें दिखता है स्थूल रूप में, जड़ या चेतन, चूँकि वह अस्तित्व में है इसलिए वह हमें भाता है, हमें अच्छा लगता है, हमें उसे देख करके खुशी महसूस होती है। प्रिय अर्थात कोई भी पदार्थ जो भाता है वह आसक्तिवश हमें अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है और आसक्ति में पड़कर वह हमें प्रिय महसूस होता है। किसी भी पदार्थ का जानने हेतु हमने उन्हें कुछ न कुछ नाम या उनकी कोई उपाधि दे दी है। अगर जैसे यह एक पौधा है, इसकी हरी पत्तियां हैं, तो इनके अलग अलग भागों के अलग अलग नाम हैं और इस पौधे का भी कुछ खास व्यक्तिगत नाम है। स्थूल पदार्थ को जानने के लिए उसको हमने अलग अलग नामों में नामांकित कर दिया। हर पदार्थ का एक रूप होता है, एक आकार होता है। जिस सीमाओं में वह छिपा होता है वही उसका आकार होता है, जिससे हमें उसे समझने में, जानने में आसानी होती है। जैसे घड़ा, घड़े का नाम सुनते ही हमारे मन में जो विचार आता है नारंगी रंग का या भूरे रंग का मटमैला सा गोल घड़ा आकार। किसी भी पदार्थ का जब हम नाम लें, उसके आकार, उसका रंग, रूप, उसका नाम हमारे भीतर स्वतः ही महसूस हो जाता है, अर्थात हम उसे समझते हैं, उसे जान पाते हैं। ये तो हुई स्थूल पदार्थ की बात। जड़ या चेतन जो कुछ भी स्थूल है, उन पदार्थों को जानने के लिए शास्त्र ने ये 5 मुख्य धर्म बताए जिसके माध्यम से हम उन्हें समझ पाते हैं। परंतु अगर ये समझना हो कि वह पदार्थ किन चीज़ों से बना है, उसकी मूलभूत संरचना क्या है,
मैं बात कर रहा हूँ स्थूल से थोड़ा परे जाए तो सूक्ष्म, अर्थात सूक्ष्म रूप में वह किन किन चीज़ों से बना है, उसके भीतर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो उसको यह रूप दे पाती हैं। मैं उन तत्वों की बात कर रहा हूँ जिनसे वह पदार्थ बना है। अब स्थूल को जानने के लिए, पदार्थ को जानने के लिए ये 5 धर्म शास्त्र ने तो बताए, सूक्ष्म को भी जानने के लिए एक तरीका बताया है कि उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर हम विज्ञान के माध्यम से उन पदार्थों को, उन पदार्थों की संरचना को, उनके मूल स्वरूप को, वो किन किन तत्वों से बने हैं, अगर ये जानने हेतु प्रयास करें तो विज्ञान हमें कौन कौन सी तरीके से उसे समझा सकता है। स्थूल को समझ पाना आसान लगता है क्योंकि हम उसे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसको ग्रहण कर पाते हैं। बहुत सरल सी बात है, जिसे हम देख पाते हैं, जो अस्तित्व में दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं को हम स्वीकार कर पाते हैं। सूक्ष्म को कैसे स्वीकार करेंगे? सूक्ष्म जो हमें दिखाई नहीं देता, उसको कैसे स्वीकार करेंगे? और मनुष्य की प्रवृत्ति यही है कि जो दिखता है वह उसे स्वीकारता है, जो नहीं दिखता उसका स्वीकारना बड़ा कठिन होता है। तो सूक्ष्म को कैसे स्वीकार? वैज्ञानिक रूप में अगर विज्ञान के माध्यम से किसी पदार्थ की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं तो जब हम याद करें, जब हम अपने कक्षा 11वीं और 12वीं में जब हम पढ़ा करते थे तो उन दिनों रसायन शास्त्र में किसी भी पदार्थ को जानने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। जैसे अगर हमें लवण विश्लेषण करना हो, अर्थात सॉल्ट एनालिसिस करना हो, तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल में वह जिस समूह का लवण होता था, सॉल्ट होता था, उस हर समूह के लिए कदम दर कदम कुछ वैज्ञानिक विधियां थीं जिन्हें एक्सपेरिमेंट्स कहते थे। उसके माध्यम से हम एक एक करके उस मुख्य जिस लवण को हम प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचते थे। और वह रसायन शास्त्र अर्थात विज्ञान कैसे करता था, कैसे समझाता था? उसको समझाने का सबसे जो बेहतर तरीका जो रसायन शास्त्र ने बताया वह था निषेध की विधि। किसी खास लवण को जानने के लिए हम पहले उस पदार्थ में उन चीज़ों को हटाते जाते थे जो उसमें नहीं है। अंततः जो अवशेष रह जाता था वही उसका मुख्य खनिज पदार्थ, लवण, उस पदार्थ का होता था। स्थूल को अगर सूक्ष्म रूप में जानना हो तो स्थूल की उन चीज़ों को, उन बातों को हम धीरे धीरे हटाते जाते हैं जो वे नहीं हैं, और मुख्य जिन चीज़ों से वह स्थूल पदार्थ बना है अंततः हम उस तक पहुंच जाते थे। परंतु जिस मुख्य चीज़ तक हम पहुंचते थे वह भी सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता था, उसके अस्तित्व को महसूस किया जा सकता था, उसका कोई खास रूप था, इसलिए हमने उसे किसी खास नाम से नामांकित भी किया। विज्ञान भी सूक्ष्म रूप में भी स्थूलता को ही सूक्ष्मता में दिखाने का प्रयास करता है, परंतु उसे कैसे समझे जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जो सूक्ष्मता से भी परे है, जिसे न कोई सूक्ष्मदर्शी देख सकती है, न हमारी ज्ञानेंद्रियां देख सकती हैं, जो हमारी मन से परे है, हमारी वाणी से परे है, उसे कैसे महसूस करेंगे? उसको जानने की विधि क्या है? हम अपने अस्तित्व को इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। वह जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो इस सारी सृष्टि का कारण है, जो इस ब्रह्मांड का कारण है, जो इन सब का अधिष्ठान है, वह मूलभूत तत्व जिससे ये सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि निकली है, जिसके हम एक
क्षुद्र से भाग है। उस तत्व को पहचानने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से ही शुरू होता है। अध्यात्म ही उस मुख्य तत्व को तक हमें पहुंचा सकता है। पदार्थों तक पहुंचना बहुत सरल है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। हमारी प्रवृत्ति में जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे बातों को धीरे धीरे स्वतः ही समझते चले जाते हैं। परंतु अगर हम अपने अस्तित्व को समझना चाहते हैं तो सूक्ष्म रूप में हमारी संरचना क्या है उसे समझना पड़ेगा, और उस संरचना को समझने के बाद ही हमारे लिए और सबके लिए हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। बात बहुत सरल है। अगर सागर को देखें तो सागर या घड़े में भरे हुए जल को देखें तो घड़ा बूंद बूंद जल से भरा हुआ है। अगर हर बूंद अपने अस्तित्व को अलग अलग रूप में देखे तो उस बूंद की एक सीमा रेखा जो एक सरफेस टेंशन में जो घिरा हुआ सीमित रूप में महसूस होता है वही वह देख पाएगा। वह बूंद ये समझ ले कि मेरा मुख्य तत्व जो ये बूंद का आकार नहीं है, परंतु उसके भीतर जो मुख्य तत्व वह जल घड़े में स्थित पानी में भी है और उस बूंद में भी है। तो ये समझना कितना आसान हो जाएगा कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम सभी एक हैं। हमारा नाम और रूप अलग अलग हो सकता है, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारी प्रवृत्तियां अलग हो सकती हैं, हमारी बातें अलग हो सकती हैं, परंतु जो हमारी मूलभूत संरचना है जिससे हम बने हैं वो है। उस तत्व को समझने के लिए विज्ञान में कोई मार्ग नहीं। उस मूलभूत स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमें श्रुतियों का आश्रय लेना पड़ेगा, हमें वेद वेदांत उपनिषदों का आश्रय लेना पड़ेगा। वेद वेदांत उपनिषदों में उस तत्व की व्याख्या बहुत सरल और सहज रूप में की गई, परंतु अगर हमारे भीतर वह मुमुक्षुता है, एक प्रगाढ़ इच्छा है कि हम अपने स्वरूप को समझ पाएं, तभी इन श्रुतियों का सहारा लेते हुए, इनका आश्रय लेते हुए हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम अपनी वास्तविक संरचना तक पहुँच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ श्रुतियों में, उपनिषदों में, वेदांत में ही यह इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल सकता है। हम स्थूलता को तो समझ पाते हैं, परंतु हम सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्मता से परे जिस परम तत्व से हम बने, जो हमारा अधिष्ठान है, जो हमारा आधार है, समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि के जड़ चेतन, परा अपरा, क्षर अक्षर, सभी चीज़ों का जो मुख्य आधार है वह जो परम तत्व है, उसको समझने के लिए हमें श्रुतियों का आश्रय लेना पड़ेगा, हमें उपनिषदों के पढ़ना पड़ेगा, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी हम अपनी संरचना को समझ पाएंगे। अगर हम इस देह की भी बात करें, अगर हमारा ये शरीर जो स्थूल रूप में हमें दिखाई देता है, यह एक चैतन्य पदार्थ ही है। इसीलिए शास्त्र में पदार्थ के जो 5 मुख्य धर्म जो बताए गए हैं, वो उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए। जैसे मेरा ये शरीर अस्तित्व में है, यह भाता है किसी को, यह किसी के लिए प्रिय है, इसलिए इसका कोई नाम है और कोई रूप है। इस बात से, मेरे इस शरीर के इन 5 मुख्य धर्मों से कोई अन्य व्यक्ति मुझे समझने का प्रयास कर पाता है या मुझे जान पाता है। वह मेरे स्थूल रूप को जान पाता है,
जो चीज़ दिखाई पड़ते हैं, जो महसूस करता है, वो उन्हीं को समझ पाता है। मेरे भावों को समझ पाता है, मेरे क्रियाओं को समझ पाता है। परंतु जो मेरे भीतर है और जो सबके भीतर है, अगर उसे समझना हो तो कैसे समझेंगे? बात थोड़ी कठिन मालूम पड़ती है, परंतु सत्य अगर जानना है तो सत्य के मार्ग पर चलकर उचित जो साधन उपलब्ध हैं उनका आश्रय लेते हुए वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना पड़ेगा। जो विज्ञान ने बात कही वही वेद भी कहता है। शास्त्र में ही यह निषेध की विधि बताई गई है, लिखी गई है। और ये मुमुक्षुओं के लिए जो अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं, वो इसी मार्ग पर चलकर अपने आप को जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा अभी कि विज्ञान में लवण विश्लेषण के लिए किसी खास समूह के किसी लवण को जानना हो तो फिर निषेध करना पड़ता है, जो नहीं है उसे हटाना पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर स्थूल शरीर की संरचना, जो मुख्य संरचना को जानना है, जो परम तत्व को जानना है, तो स्थूल देह जो बना है हमारा, उन परतों को हमें हटाना पड़ेगा जो हम नहीं। हमें यह जानना पड़ेगा कि हम क्या नहीं हैं। जब हम यह जान लेंगे कि हम क्या नहीं हैं, तो जो हम हैं वहाँ तक स्वतः ही पहुँच जाएंगे। शास्त्र इस शरीर की संरचना के बारे में जो बताता है वह है परम तत्व। शब्दों में मैं कह दूंगा पर उसे अनुभव में लाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि शब्द हम सुनते हैं परंतु उसका अनुभव तभी हो सकता है जब हम उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। वह जो परम तत्व जिसे ब्रह्म का नाम शास्त्र ने दिया है, ब्रह्म के एक भाग में जो माया, त्रिगुणी माया, सतोरज और तम गुण वाली जो माया है, वह जिसे हम अविद्या या अज्ञान भी कहते हैं, इससे ही हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसीलिए माया और ब्रह्म को मिलाकर के उसे हम कारण शरीर भी कहते हैं। किसी चीज़ के कारण यानी उसकी उत्पत्ति का मुख्य स्रोत, इसलिए कारण शरीर कहते हैं, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर आता है, फिर स्थूल शरीर आता है। हम अपनी स्थूलता को देख पाते हैं और ये हमारे लिए बहुत सरल है इसे महसूस कर पाना। परंतु अपनी सूक्ष्मता को जानने के लिए हम स्थूल रूप में जो नहीं है उनको हटाना पड़ेगा। शास्त्र उसी निषेध की प्रक्रिया के साथ, उसी निषेध विधि के साथ हमें यह समझाने का प्रयत्न करता है, यह बताता है कि हम क्या नहीं हैं। शास्त्र की यात्रा उल्टी है। विज्ञान हमें सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर ले जाता है और शास्त्र, श्रुति, अध्यात्म हमें स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले आता है। हम स्थूलता में जो देख पाते हैं उसे हमें वहाँ तक पहुँचाता, उस परम तत्व तक पहुँचाता जिसे हम देख नहीं पाते, जिसको महसूस नहीं कर पाते, जो हमारे अनुभव में नहीं है। और चूँकि वह हमारे अनुभव में नहीं है, इसलिए वह हमारे विचारों में नहीं, हमारी वृत्तियों में नहीं आता, और ठीक वैसे ही हमारे कर्म में नहीं आ पाता। जीवन अगर उपलब्ध है तो कर्म भी हमें करना ही है। जीवनोपार्जन हेतु कर्म है, जो शास्त्र विहित कर्म है। हमें उन कर्मों को करके ही इस जीवन को जीना पड़ेगा। शास्त्र में समझाए हुए जिन उन कर्मों को अगर हम अपने भीतर उतारने का प्रयास करेंगे तो हमारा ये जीवन बहुत सरल और सहज हो जाएगा। शास्त्र की यात्रा जो बिल्कुल विपरीत है विज्ञान की, वह हमें पहले ये समझाती है कि पहले जो हमें सबसे पहले जो दिखता है, हमारा पदार्थ का जो स्वरूप दिखता है, जो मुख्य धर्म हमें दिखते हैं, पहले वो यह बताती है कि यह तुम नहीं। भगवान श्री
जगतगुरु शंकराचार्य ने कुछ श्लोकों को मिलाकर एक अद्भुत रचना की, जिसे हम निर्वाण षटकम कहते हैं। कोई जानने वाला व्यक्ति, जो मुमुक्षु व्यक्ति, जो समझने का प्रयास करता है, इस निर्वाण षटकम के माध्यम से ही अगर वो बहुत सावधानी से, सजगता से इसको पढ़े समझे, तो अपने मूल स्वरूप को जान लेगा। इस रचना का नाम ही निर्वाण षटकम है। षटकम मतलब उन 6 श्लोकों की रचना जो हमें निर्वाण तक पहुंचा सकती है, जो हमें उस मुख्य स्रोत तक पहुंचा सकती है, उस परम तत्व तक पहुंचा सकती है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इससे बेहतर और कोई रचना नहीं जो हमें हमारी स्वरूप को समझा पाए। पूरी निर्वाण षटकम को पढ़ने के बाद स्वतः ही इस बात का अनुभव हो जाएगा कि शास्त्र क्या कहना चाहता है, उपनिषद क्या कहना चाहते हैं। श्रीमद् भगवान जगतगुरु शंकराचार्य ने कौन सी मुख्य बात कही उपनिषदों में, श्रुति में, वेद में, वेदांतों में, यही बात कही गई। पहले यह बताया गया कि तुम क्या नहीं हो, मैं क्या नहीं हूँ, यह सारा संसार जड़ और चेतन जो कुछ भी है वह क्या नहीं है, और अंततः वह क्या है यह बताया गया। जैसे अगर हम अपने इस शरीर को समझना चाहें, मैं स्वयं को समझना चाहूँ, तो सबसे पहले मुझे ये शास्त्र की उस निषेध विधि को श्रद्धा के साथ मानकर उसे अपनाते हुए, पूरे ज्ञान के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए, और निषेध की विधि से उन चीज़ों को हटाते हुए जो मैं नहीं हूँ पहुँचना पड़ेगा। शास्त्र कहता है यह देह मैं नहीं हूँ, ये ज्ञानेंद्रियाँ मैं नहीं, ये पंच कर्मेंद्रियाँ भी मैं नहीं, ये पंच प्राण भी मैं नहीं, ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर भी मैं नहीं, ये अवस्था त्रय जागृत स्वप्न और सुसुप्ति भी मैं नहीं, ये त्रय काल वर्तमान भविष्य और भूत भी मैं नहीं। विपरीत यात्रा करते हुए जब देह से सूक्ष्माति सूक्ष्म हर चीज़ों को, प्रत्येक बात को हम हटाते हुए कहते हुए कि ये मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं हूँ क्या? कितनी अद्भुत और कितनी सुंदर सी बात है। इन सब चीज़ों को हटाने के बाद, इन सब चीज़ों को निषेध विधि से यह मान लेने से कि मैं नहीं हूँ, अंततः जो अवशिष्ट रह जाता है, जो अवशेष रह जाता है, जो बचा रह जाता है, जो अनंत है, जो अनादि है, जो पहले भी था, जो आज भी है और जो बाद में भी रहेगा, उस परम तत्व तक हम पहुँच पाते हैं। शास्त्र में श्रद्धा करते हुए, वेदों में श्रद्धा करते हुए, उस अद्भुत ज्ञान को, उस ज्ञान के अकुत भंडार को अगर हम अपने भीतर पठन के माध्यम से, चिंतन मनन के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो एकमात्र शास्त्र, श्रुति, वेद और उपनिषद ही हमें वह मार्ग देता है जहाँ तक हम ये पहुँच पाएँ और समझ पाएँ कि वस्तुतः हमको कितनी अद्भुत बात है अगर हमें ये पता चल जाए कि ये समस्त ब्रह्मांड, ये समस्त जड़ और चेतन, ये समस्त क्षर अक्षर, ये सब एक ही परम तत्व से बने हैं। कभी आपने सोचा है कि आपको स्वयं पर गुस्सा बहुत कम क्यों आता है? दूसरों से पर क्रोध बहुत आसानी से आ जाता है। जैसे उदाहरणतः अगर मैं कहीं रास्ते से जा रहा हूँ और रास्ते में कोई एक मोटरसाइकिल खड़ी हो और मेरा ध्यान नहीं हो और मैं चलते चलते अपने आप ही स्वतः उससे जाकर टकरा जाऊँ, चोट लगती है, तकलीफ होती है, परंतु क्रोध नहीं आता, तकलीफ महसूस करते। अगर यही बात ठीक अलग तरीके से देखें कि हम रास्ते पे जा रहे हैं और कोई व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पे चढ़कर आ रहा है और उससे हम टकरा जाएं, तो कितनी जल्दी क्रोध आ जाता है। हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत बहस पर उतारू हो जाते हैं, लड़ने झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। कारण क्या था? कारण था अहंकार,
दूसरे व्यक्ति सीमाओं में बंधे हुए एक व्यक्ति को देख करके, उसके भावों को देख करके, उसकी बातों को देख करके, उसकी स्थूलता को महसूस करके अहंकार के रूप में यह क्रोध उत्पन्न हो जाता है। परंतु जब हम स्वयं टकराए थे तब तो यह क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ था। तब सिर्फ और सिर्फ स्वयं के होने का भाव था, अहम भाव था, अहंकार नहीं था। वैसे तो अहंकार बहुत ही सूक्ष्म है और वो किन किन बातों में छुप कर बैठा हो यह देख पाना बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत सजगता, बहुत सावधान होना पड़ता है। हर बात को ध्यान से देखते हुए उसे करने का प्रयास करना पड़ता है, तभी उस सूक्ष्म अहंकार पे हमारी नज़र रह सकती है। जिस बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर हमें ये पता चल जाए कि मैं जो स्वतः ही उस मोटरसाइकिल से टकराया और मैं जिसे किसी कारणवश कोई और बात या मेरा ध्यान न हो या उस व्यक्ति का ध्यान न हो और उस मोटरसाइकिल पे बैठे व्यक्ति से टकराया, एक जगह हमें क्रोध उत्पन्न हुआ और एक जगह हम क्रोध से रहित थे। दुख था, क्रोध नहीं था। यह जो अलगपना है यह कैसे हुआ? तो कितनी अद्भुत बात है अगर हमें ये पता चले कि जो मैं हूँ वही सब है, जो सब है वही मैं हूँ, जो मेरे भीतर है वही उस सब के भीतर है और जो सब के भीतर है वही बाहर भी है, जो मेरे भीतर है वही बाहर है। इस संपूर्ण सृष्टि का अधिष्ठान एक ही है, जो परम तत्व मुझ में है वही सीमाओं में बंधे हुए जो पदार्थ या व्यक्ति विशेष जो दिखते हैं इन सब में वही। तो स्वतः को स्वतः से कैसा क्रोध, स्वयं को स्वयं पर कैसे? बात बहुत सरल है। जिस पल भी हमारे भीतर ये भाव उत्पन्न हो जाता है, जब संसार को, सृष्टि को हम पूरी संपूर्णता में एक रूप में देख पाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। हमारा जीवन बहुत सहज और सरल हो जाता है। इसी सहजता और सरलता से हम अपने जीवन यापन करते हुए उस परम तत्व को अपने भीतर हर पल और सबके भीतर उसको समान रूप से महसूस करते हुए जीवन को बहुत सुखद तरीके से व्यतीत कर पाते हैं और अंततः वहाँ तक पहुँच पाते हैं जो इस जीवन का अधिष्ठान है और जो इस जीवन का मुख्य उद्देश्य भी है। स्वयं में परमात्मा को उतरते देखना, ये जान लेना कि ये समस्त ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है। मैं और आप अलग नहीं, हम सभी